हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने आज करनाल के कई गांवों का चुनावी दौरा कर लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चली हुई है और अब की बार बीजेपी 400 सीटों का आंकड़ा अवश्य पार करेगी। वहीं इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि अब की बार प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटों तथा एक विधानसभा की सीट पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजयी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर देश में फिर से विकास कार्यों की गंगा बहेगी। देखिए, आज हम इंद्री विधानसभा में आए हैं। शेखपुरा गांव है, यहाँ हम पहुंचे हैं और मेरे साथ यहाँ से मेरे बड़े भाई विधायक रामकुमार कश्यप जी साथ हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ पर है और समाज के लोग यहाँ पर हैं। हम ये 25 तारीख को जो चुनाव है यहाँ से लोकसभा करनाल का, तो यहाँ माननीय मनोहर लाल जी का चुनाव, हम इसके चुनाव में यहाँ वोट की अपील करने के लिए आए हैं। और यहाँ नहीं, हम पूरे प्रदेश में संगठन ने ड्यूटियां लगाई है मेरी, तो पूरे प्रदेश में संगठन का जहां आदेश होता है मैं वहीं चला जाता हूं। और उस नाते से आज मैं यहाँ इंद्री विधानसभा में शेखपुरा में आ। देखिए, हम विकास के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने वाले हैं और विकास के मुद्दे पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसे 9.5 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का रहा, तो उसी नाते से पूरे प्रदेश का जिन्होंने सबसे पहले तो बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां दी, तो उसको लेकर के विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का हमें भरपूर स्नेह मिल रहा है, भरपूर जो है समर्थन भी मिल रहा है। मैं समझता हूं हम प्रदेश में 10 की 10 सीटें लोकसभा की और 1 सीट विधानसभा की, हम 11 सीटें जीत जाएंगे और फिर से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस को किस, ये कांग्रेस का कुछ मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस एक जलते हुए दीपक की तरह, जो लास्ट में तेल खत्म हो जाता है दीपक का तो उस तरह फड़फड़ाता है और बाद में वो बुझ जाता है। इस तरह की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। इंडिया गठबंधन हो रहा है, सभी दल एक हो गए हैं, बीजेपी को हराने। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में इस भारत को 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो लोग जो मैं समझता हूँ वो इस देश हित के लोग नहीं हैं जो इकट्ठे हुए हैं, वो चाहते हैं ये देश फिर से जो है गुलाम बने और फिर से दूसरी ताकतों के हाथ में जाए। इस तरह की उन लोगों की सोच है। विपक्ष ये भी कह रहा है यदि 400 पार बीजेपी पहुंच जाती तो संविधान को तोड़ देंगे। ये कांग्रेस का एक मिली भगत एजेंडा है। ना संविधान कभी कोई तोड़ सकता, ना कोई इसमें कोई कर सकता। ये सब एक प्रकार से वो भ्रामक प्रचार करने वाली बात है और वो कांग्रेस कर रही है। तो देखिएगा, लोकसभा के चुनावों की तैयारियां हैं। आने वाली 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव हरियाणा में आ रहे हैं, तो मेरे हलके में आज प्रचार करने के लिए, अपने मनोहर लाल जी के लिए वोट मांगने की अपील करने के लिए हमारे विशंबर वाल्मीकि जी जो राज्य मंत्री हैं यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से आप सभी की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहली जनसभा है जो हल्के में करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो देखिएगा, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का नारा है। हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की हैं, तो निश्चित तौर से जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं, जनता में जाते हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, उनके हौसले को देख करके, उनकी जनसंख्या, उनकी भीड़ को देख करके, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं हरियाणा से जैसे पिछली बार 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीती थी, अब के भी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके जो 400 पार का नारा है नरेंद्र मोदी जी को, उसको पूरा करेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में सहयोग करेंगे। आज आप जो पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मिले, कह रहे कि सरपंचों ने समर्थन दे दिया। आज वहाँ पर आज काफ़ी संख्या में सरपंच वहाँ पर एकत्र होते हैं सारे अपने जिला से, तो उन्होंने सभी ने मिल करके जो माननीय मनोहर लाल जी को अपना जो समर्थन दिया है, मैं समझता हूँ उनके समर्थन से देने से है जो हमारा संगठन और मजबूत होगा, हमारे कैंडिडेट और मजबूत होगा और निश्चित तौर से और काफ़ी प्रचंड संख्या से जो है वोटों से जीतने में उसको हेल्प मिलेगी। तो कल रोड शो भी है। हाँ, कल रोड शो है। जैसे वो 10-12 गांव का रोड शो है, 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। सिमोरा से लेकर के फिर आगे जनेश्वर हो, आगे इंद्री, तो सांतड़ी वगैरह, जैसे फूसगढ़ है, गढ़ी जटान है, गढ़ी सदान है, रैतखाना, बीड रातखाना, बासों, इस प्रकार का ये हमारा
3 घंटे का रोड शो होगा। पहली बार भी हमारा रोड शो रहा था, अब के जो है इंद्री मंडल में ये होगा। तो मैं समझता हूँ जैसे पिछली बार भी काफ़ी संख्या में जनता ने आकर के, कार्यकर्ताओं ने आकर के उनका स्वागत किया। कल फिर इसी प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा, जनता में मिलेगा। जनता जो है काफ़ी संख्या में आकर के उनका भव्य स्वागत करेगी और उनको वोट देने का भी आश्वासन देगी। इंद्री में कोई बड़ी रैली होने जा रही है क्या? देखिए, अभी कोई मेरे विचाराधीन ऐसा कोई रैली नहीं है। अब जो रैली हम जो है अब 20-21 तारीख को हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता जो हैं अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे। 2000 के लगभग हरियाणा में बूथ हैं। हम पहले भी बूथों पे गए हैं, तो हमारी 20-21 को विशेष रूप से और कोई प्रोग्राम नहीं होंगे, तो हम बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे।